जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून को रात 10:01 से शुरू होगी और 5 जून को रात 7:54 पर समाप्त होगी। ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत 4 जून को रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का एक खास पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत से व्यक्ति को न सिर्फ अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान जैसी भावनाओं को रोकने में भी यह व्रत मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि औक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का खास महत्व है। जहां शिव के भक्त साल में एक बार बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं, वहीं भोलेनाथ की आराधना में प्रत्येक महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। यह दिन शिवजी के लिए बेहद खास है। इस दिन भगवान शिव के परिवार की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। मासिक शिवरात्रि की पहली व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक शिकारी पशुओं को मारकर अपने परिवार का पेट भरता था। शिकारी ने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके चलते साहूकार ने क्रोध में आकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने ध्यानमग्न होकर शिव जी की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की, जिसके बाद शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुकाना का वादा किया और बंधन से छूटकर अपने काम पर चला गया। रोज की ही तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन पूरे दिन बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला और पड़ाव बनाते समय जो टहनियां उसने तोड़ी वह शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीतते ही एक गर्भिणी मृगी तालाब के पास पहुंची। तब शिकारी ने उसे देख तीर पर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो मृगी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही मैं एक मृग को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। यह सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा ढीली करते ही कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में शिकारी का पहले पहर का पूजन हो गया। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। शिकारी को देख हिरणी ने विनम्र होकर कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। तभी मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें
इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसने मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। तभी शिकारी के सामने एक मृग आ गया और शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भावों से भर गया। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मासिक शिवरात्रि की दूसरी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे। शिवलिंग के रूर में प्रकट होने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक शिवजी का जन्म दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसे देवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था जिससे उनके जीवन का उद्धार हो सके। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन उपवास किया जाता है। माना जाता है कि यह पर्व क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी के विवाह में रुकावट आ रही हो तो इस व्रत से वह भी ठीक हो जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।